हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, घबराएं नहीं। अब मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों के फ्यूचर, मुसलमान के नई नस्लों के जो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। रोशन से रोशन तर होगा, जैसे मुसलमान पहले थे, जैसे हमारी दीनी हालतें थी, इंशाअल्लाह खुदा वहदहु ला शरीक लहू के ऊपर हमें भरोसा है कि उससे अच्छी हालतें हमारे और आपकी जो हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने मुसलमान हैं, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नए कानून को वक्फ तरमीमी बिल के नाम से एक नाफिज किया, तो इसके बाद में लगता है कि तमाम मुसलमानों के चेहरों के ऊपर एक किस्म की उदासी जो छाई हुई है, बेचैनी है, घबराहट है, परेशानी है, और परेशानी के आलम में आपस में एक दूसरे से मुज़ाकरा कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। कान खोलकर सुन लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी दुनिया ने जो देख लिया है, कुरान पाक जो हमारे लिए और आपके लिए सर का ताज है, ये हमारे लिए रहनुमा है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो मुबारक किताब है जो जिसमें किसी किस्म का शक्को शुबा नहीं है, और मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, रहनुमाई है। एक गोल्डन हमारी जो चांस है, घबराएं क्यों, हम आए कुरान पाक की तरफ, कुरान से जब मालूम करें कि अल्लाह इस वक्त इस तरह के जो हालात हमारे ऊपर आए हैं तो क्या होगा हमारा। तो अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक के अंदर समझाया, कई जगह पर जो समझाया है। इन आयात को पढ़ो, बार बार पढ़ो, दोस्तों में इसको शेयर करो, इसका जो मुज़ाकरा करो, सारी घबराहटें ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर इस तरह के हालात आए हम उसके लिए उस सिलसिले में कोई कोशिश ना करें और मेहनतें ना करें। मेहनतें ज़रूर करनी है, इसलिए कि दुनिया दारुल असबाब है। हमारे बड़े मिलकर इस सिलसिले में बड़ी फिक्रें कर रहे हैं, दिनों रात कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो जिम्मेदार है हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, और उनके अलावा उनके अकाबिर हैं, और इसी तरीके से कि जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, और इस तरीके से जितने उलमा उमरा हैं, दिनों रात मेहनतें कर रहे हैं। उनके कंधे से कंधा लगाकर हमें मेहनतें करनी, कोशिशें करनी कि इस वक्फ तरमीमी बिल को कैसे जो वापस लिया जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, घबराएं नहीं। अब मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों के फ्यूचर, मुसलमान के नई नस्लों के जो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। रोशन से रोशन तर होगा, जैसे मुसलमान पहले थे, जैसे हमारी दीनी हालतें थी, इंशाअल्लाह खुदा वहदहु ला शरीक लहू के ऊपर हमें भरोसा है कि उससे अच्छी हालतें हमारे और आपकी जो हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं उन आयात को, जिन आयत के जरिए से इस तरह के हालात हमारे सामने आ जाए, हमारी हिम्मतें बुलंद हो जाए। सबसे पहले आयत है कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़ैज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह, जब किसी काम के ऊपर तुम पक्का जो है इरादा कर लो तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, घबराओ नहीं, जो कुछ करना है कर लो। उसके बाद में किसके ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। इससे दूसरी आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ही के ऊपर भरोसा रखो अगर तुम अल्लाह के ऊपर विश्वास रखने वाले हो, ईमान रखने वाले हो। इसी तरीके से सूरह है कि सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3, जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए जो काफ़ी है। इस तरीके से और एक सूरह है सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 38, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलिल मुतवक्किलून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल करने वालों को, भरोसा रखने वालों को भरोसा रखना चाहिए। एक और सूरत है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 28, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वतवक्कल अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत, उस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो जो हमेशा जिंदा ही जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर कोई मौत तारी नहीं होती। इस तरह के बेशुमार आयतें कुरान पाक के अंदर जगह जगह पर जो है लिखी हुई आपको जो मिलेगी। इन आयत को हम पढ़ेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे, कम से कम इन 5 आयत को जिसका मैंने आप हज़रात के सामने इस वक्त तज़किरा किया, बार बार इसको पढ़ो, इसके तर्जुमे को पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक दूसरे के दरमियान में शेयर करो, आपस में एक दूसरे से मुज़ाकरा करो। हालात जैसे कैसे हो, जैसे इससे भी ख़तरनाक किस्म के हालात और ख़तरनाक किस्म के क़वानीन आ जाए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखेंगे, इंशाअल्लाह कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया दारुल असबाब है, असबाब की दुनिया में रहते हुए हमें मेहनतें करनी है, कोशिश जरूर करनी है। अरे मुसलमानों का मावा मलजा और जिसकी तरफ रुख करके हम और आप जो है नमाज पढ़ते हैं, काबतुल्लाह, इसको ढाने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का साल यानी सन 570 या 571 570 या 571 ईस्वी के अंदर जो यमन का बादशाह अब्राहा है, इस हाथियों के लश्कर को लेकर नहीं आया। क्या आपको ये वाक़या मालूम है? सूरह फील के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी तफसील को बयान नहीं किया कि आया और अपने लश्करों के साथ में आया, जब बिल्कुल करीब करीब था, यह बड़ा लुटेरा भी था। उसने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, इनके तकरीबन 200 के करीब ऊँट थे, इनको भी इसने चुरा लिया, चुरा के लश्कर के साथ में मिला लिया। तो जैसे आपको इत्तला मिल गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं अब्राहा के पास पहुँचे और पहुँच कर कहने लगे, मैं उन ऊँटों का मालिक हूँ, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, इस सिलसिले में मुझे आपसे सवाल करना है कि आप इन ऊँटों को छोड़ दो। तो उस वक्त वो जो अब्राहा है घबरा कर कहा, वो तो यही सोचा था शायद हो सकता है कि मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ आजिज़ी इनकिसारी करने के लिए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो यहाँ पर जो पहुँचे हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका ईमान कितना, अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा देती है, कितना पक्का ईमान था। उन्होंने कहा, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, इस बारे में सवाल करता हूँ, इनको जो छोड़ दो। उसके अलावा जहाँ तक तुम काबतुल्लाह के बारे में मुझसे जो सवाल कर रहे हो, कान खोलकर सुन लो। क्या काबतुल्लाह के मालिक कौन है? खुदाए वहदहु ला शरीक लहू है, वही इस घर के मालिक हैं,
अपने घर की हिफाजत वही करेंगे। सारी दुनिया ने जो देख लिया, क़यामत तक ये चीज़ कुरान पाक के अंदर जो बाकी रहेगी कि अल्लाह ताला ने बताया कि अबाबिल नाम के छोटे छोटे परिंदे हैं, उनके चोंच के अंदर मामूली सी जो कंकर है, इसको लेकर आए, हाथियों के ऊपर डाल दिए, जो हाथी उधर ही ढेर हो गए, और लश्कर के ऊपर, सर के ऊपर डाल दिया, वो उधर ही क्या है, वो भी ख़त्म हो गए, डिलीट हो गए, और दुनिया से उनके सफ़े हस्ती से जो मिट गए। और अब्राहा है, इसके सर के ऊपर भी कंकर डाले तो जो है यमन के रास्ते को जाते जाते वो भी क्या हो गया, ढेर हो गया, वो भी मर गया और ख़त्म हो गया। तो लिहाजा आप ये घबराएं नहीं, ये मस्जिदें हैं, ये मकाबिर हैं, और ये मदारिस हैं, और इसी तरीके से ये कब्रस्तान हैं, जितनी दीनी तंजीमें हैं, ये तमाम क्या माल क्या है, औकाफ के हैं। औकाफ का मतलब एक मरतबा हम अल्लाह के नाम में उसको दान दे दिए, उसको वक्फ कर दिए, अल्लाह के नाम में दे दिए, अब क़यामत तक दोबारा कोई भी इसकी मिल्कियत को नहीं जिता सकता, इसका मालिक मैं ही हूँ, इसमें मेरी कोई हिस्सेदारी है, इसको बेचना खरीदना बिल्कुल क़यामत तक नहीं चलेगा। ये अल्लाह के नाम में जो है वक्फ किए हुए ज़मीनें हैं, और ये मदारिस हैं, ये मसाजिद हैं। घबराने की कोई बात नहीं, ज़रूर इसके लिए कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन हमें और आपको भरोसा रखना किसके ऊपर है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है। अगर जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 2344, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम अल्लाह के ऊपर इस तरीके से भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें रोज़ी ऐसी तरीके से देता है और तुम्हें रोज़ी ऐसी तरीके से देगा जैसा कि परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, कि सुबह को जो खाली पेट जाते हैं और शाम को जो पेट भरकर वापस आते हैं। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह के अहादीस हमारे पास मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2344। घबराने की कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो भाई मुसलमानों, हिम्मत मत मारो। ये एक हदीस है, ये 4-5 आयतें मैंने इसका जो तज़किरा किया, बार बार इसको पढ़ते रहो, मुज़ाकरा करते रहो, इंशाअल्लाह सारी घबराहटें जो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश अपनी जगह पर जारी रखें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अल्लाह की बात के ऊपर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर 100% यकीन रख के ज़िंदगी के कदम को आगे बढ़ाना अपने फज़ल करम से आसान फरमाए। जो हमारे बड़े और अकाबिर इस सिलसिले में मेहनतें कर रहे हैं, फ़िक्रें कर रहे हैं, इनकी मेहनत और फ़िक्रों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला की मदद से ये वक्फ़ तरमीमी बिल, ये काला कानून है, अल्लाह ताला इसी शक्लें पैदा फरमाए कि इसे हुकूमत वापस ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के दरमियान में ज़रूर इसका मुज़ाकरा करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।